होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। महादेव मन ही मन कहते हैं, जो कुछ श्री राम ने रच रखा है होगा वही। तर्क करके कौन बात को बढ़ावे, अर्थात सारे फल ईश्वर पर छोड़ देने चाहिए, श्री राम पर छोड़ देने चाहिए। एक समय की बात है, श्री शंकर सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम से श्री राम कथा सुनकर लौट रहे थे। अपने आराध्य की कथा सुनने के बाद मन ही मन नमन कर रहे थे और हृदय में विचार कर रहे थे कि किसी तरह उनको अपने आराध्य श्री राम के एक दर्शन हो जाएं, क्योंकि वो इस समय मनुष्य रूप में हैं, पृथ्वी पर हैं और अपनी लीला कर रहे हैं। यदि वे सीधे उनके पास चले जाएंगे तो सब जान जाएंगे कि वो प्रभु का अवतार है, इसलिए वे इस तरीके से जाना नहीं चाहते थे। परंतु हृदय में मन ही मन यह भी सोच रहे थे कि उनके श्री राम के दर्शन अगर हो जाते हैं तो कथा सुनने का पूर्ण फल उनको मिल जाएगा। उस समय श्री राम दंडकारण्य में सीता को वन वन ढूंढ रहे थे। पशु पक्षियों, फूल पत्ते, हवा पानी सबसे सीता का पता पूछ रहे थे और जंगल में सीता सीता व्याकुल होकर पुकार रहे थे। महादेव ने जैसे ही श्री राम को देखा तो सच्चिदानंद परम धाम कहकर अपने आराध्य को नमन किया। परंतु देवी सती, जो यह सब कुछ देख रही थी, बड़ी हैरान थी कि महादेव, जिनको सारा संसार पूजता है, वो एक साधारण मनुष्य को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं। एक साधारण वनवासी जो अपनी पत्नी के वियोग में जंगल जंगल भटक रहा है, वह भगवान का अवतार कैसे हो सकता है। माता सती ने कुंभज ऋषि से श्री राम की कथा तो सुनी, परंतु वह उपस्थित होकर भी वहाँ अनुपस्थित ही रही और श्री राम को पहचान नहीं सकी, संदेह कर बैठी। शिव शंकर वो तो त्रिकालदर्शी हैं, वो देवी के मन की बात जान लेते हैं और हर प्रकार से उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। उनकी जन्म कथा भी उन्हें विस्तार से सुनाते हैं, परंतु देवी विश्वास नहीं कर पाती, क्योंकि जहाँ संदेह घर कर जाता है वहाँ विश्वास के लिए जगह ही नहीं रहती। तब महादेव अंत में माता सती से कहते हैं, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। अर्थात यदि तुम्हारे मन का संदेह दूर नहीं हो रहा तो तुम जाकर परीक्षा ले लो। मैं यहीं बड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। आज्ञा पाकर सती माँ श्री राम की परीक्षा लेने चली गई और मन ही मन सोचने लगी कि मैं परीक्षा लूँगी किस प्रकार से। सती ने अपनी शक्तियों से सीता जी का वास्तविक रूप धारण किया और उस मार्ग की ओर आगे होकर बैठ गई जहाँ श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। अंतर्यामी श्री राम ने सती माता को, जो कि सीता का रूप धारण करके बैठी थी, पहचान लिया और हाथ जोड़कर नमन करते हुए बोला, प्रणाम माता। फिर हंसकर कोमल वाणी से बोले, माता, शिव शंकर आदिनाथ कहाँ हैं और आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। अब माता सती को श्री राम के वचन सुनकर बहुत ही संकोच हुआ और मन ही मन अत्यंत दुख भी हुआ। यह श्री राम ने जान लिया और माता सती को अपने प्रभाव से अपना वह रूप दिखाया जिसमें देवता अनेक वेश धारण करके श्री राम की पूजा कर रहे थे। अब माता सती को चारों तरफ श्री राम ही दिखाई देने लगे। उन्होंने सर झुकार कर श्री राम को प्रणाम किया और शिव शंकर के पास वापस लौट गई। जब वे शिव जी के पास लौटी तो उन्होंने माता का कुशल पूछने के बाद हंसकर कहा कि तुमने श्री राम की परीक्षा किस प्रकार ली, सच सच बताओ। लेकिन सती ने डर के मारे सच छिपा लिया और कहा
कि मैंने श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली, सिर्फ आपकी तरह प्रणाम करके वापस लौट आई हूँ। शिव शंकर ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें सब कुछ पता चल गया। उनके मन में यह जानकर बहुत विषाद हुआ कि सती ने श्री राम की परीक्षा लेने के लिए माता सीता का वेश धारण किया है, जिनका पद शिव शंकर के लिए सदैव ही माता के समान रहा है। उन्होंने सोचा कि यदि अब मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति का मार्ग लुप्त हो जाएगा और बहुत बड़ा अन्याय होगा। शिव शंकर ने ऐसा सोचकर मन ही मन सती माता का त्याग कर दिया। माता सती को श्री राम कथा में सुनकर भी संदेह करने का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। इसके बाद अपने दक्ष के यज्ञ में देह त्यागने के बाद जब माँ सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, तब शिव शंकर ने उन्हें फिर से पत्नी रूप में वरण किया। इसीलिए कहते हैं, राम 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 जपो, राम कथा सुनिए, राम 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 जपो, राम कथा सुनिए, मन के द्वार खोल के कथा में हाजिर रहिए। संदेह अपने राम जी पे जिसने भी किया है, संदेह अपने राम जी पे जिसने भी किया है, सती की तरह मन में वही हार गया है। राम जी जो हर जगह हैं, तुझ में मुझ में हर किसी में, राम जी जो हर जगह हैं, तुझ में मुझ में हर किसी में, राम नाम की धारा में निर्मल मन से बहिए, राम कथा सुनिए, राम कथा कहिए। इस प्रसंग में अपने अगले वीडियो में हम श्री राम के जन्म कथा की चर्चा करेंगे, तो आप सब लोग भी हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।